नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ की बहू उर्मिला ने लक्ष्मण से दोस्तों 14 बरस दूर रहकर क्या किया। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस कहानी में। दोस्तों कहानी को सुनने से पहले हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो हमारी आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के लक्ष्मण तीसरे पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता और गुरु थे और भाई सब कुछ थे। और दोस्तों उनका पालन ही मुख्य धर्म था। और दोस्तों वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रत्येक किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 बरस पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा के लिए ही अपने जीवन का ही ध्येय बनाया। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए दोस्तों यह बहुत ही कठिन समय था। ऐसे में वे जबकि नववधू थी और उनके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि मां और सखियों के साथ में उर्मिला का पति वियोग का दुर्भाव कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा, पति के आज्ञा के अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड ही पतिव्रत धर्म है। जब लक्ष्मण दोस्तों जा रहे थे तब इससे सबसे विकट क्षणों में उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी भी आंसू न बहाएंगी, क्योंकि वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो वह परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस में नहीं मिलता है। कथा यह है, रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वे 14 वर्षों तक सो ही नहीं पाए। कथा के अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम की राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय दोस्तों लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा, उन्होंने जो कहा कि सारी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया था कि अब मैं श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उसके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी दोस्तों, कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे और उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सौंदा नाम की एक पुत्री हुई। अंगद ने अंग दिया तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी दोस्तों। उर्मिला के पतिव्रता का बल। एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का एक पतिव्रत था। मेघनाथ के वध के बाद उनका शव श्री राम के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाथ की पत्नी सुलोचना लेने आई थी दोस्तों। पति का छिन्न शीर्ष देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यहित हो गया था।
वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुभद्रा नंदन, तुम भूलकर भी कर्म न मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति वृक्ष में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य जनों की सेवा करने के लिए लक्ष्मण से किया हुआ वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो दोस्तों उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। दोस्तों उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 काम कर सकती थी। तो दोस्तों मेरे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों जय श्री राम का कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।